देश में शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट। तो गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। आज से कॉलोनी मोहल्लों की सभी दुकानें खुली। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट इलाके में भी कोई राहत नहीं है। जो नियम यहां पर बनाए गए थे हॉटस्पॉट इलाकों के लिए, वो नियम वैसे ही जारी रहेंगे। तो जिस तरह की स्थिति है, अब उसी बीच ये राहत की खबर, दुकानों को खोलने की इजाजत कुछ शर्तों के साथ। तो कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकान ही खोलने गाइडलाइन सुबह 7 से 10 का खोलने का है। वो हम लोग 7 से 10 खोल रहे हैं अपने प्रतिष्ठान को, और हम लोग पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए सारे कोई भी जनमानस को, आपने देखा होगा बाहर हमने एक पाइप लगाई हुई है, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से ऑर्डर लेके जिसको जो है वो होम डिलीवरी हम लोग कराने की पूरी चेष्टा कर रहे हैं। कुछ में सफल हो रहे हैं, कुछ में नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास करें कि लोगों तक माल पहुँचाया जाए। इस तरीके की पहल को क्या मानते हैं? बहुत सुंदर पहल है हमारे प्रधानमंत्री जी की और जिला प्रशासन की। इनकी वजह से आज हम लोग कम से कम घर से बाहर निकलने में कामयाब रहे और लोगों की कुछ सुविधाएं जनमानस तक पहुँच रही हैं। अब जनता को किस तरीके से मतलब आसान रहेगा, कितना परेशान रहते थे? कुछ तो समय बढ़ाएंगे, अगर 1 घंटा तक 11 बजे तक कर देंगे थोड़ा आराम मिलेगा। थोड़ा 7 से 10 तक अभी लोग उठने में तकलीफ है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। 1 घंटा और बढ़ा दें, यही हमारा निवेदन। तो दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत यहां पर दे दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई छूट, कोई राहत नहीं है। जो नियम है वो वैसे ही बनाए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमित भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम यहां पर रुक कर लेते हैं। अमित, एक बड़ी राहत यहां पर, क्योंकि लोगों की टकटकी यहां पर लगी हुई थी, कब उनको राहत मिलेगी। तो यहां दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट गृह मंत्रालय की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में इसका नज़ारा दिखाई भी पड़ रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे दुकानें खुली हैं, और इसके साथ साथ चूंकि अभी तक जो है दिल्ली सरकार की तरफ इस तरह कोई गाइडलाइंस नहीं आई है कि आखिर कितने टाइम तक ये दुकानें खुलेंगी। कुछ दुकानदार इसे लेके सोच में भी नजर आए, उन्हें नहीं पता है कि उन्हें दुकान खोलनी है नहीं खोलनी है, क्योंकि अब गैर जरूरी जो वस्तुएं हैं उनकी दुकानें भी खुल रही हैं। ऐसे में खासतौर पे साइकिल वाले और तमाम तरह की जो दुकानें, उन दुकानों को लेके लोग संशय में। लेकिन अगर हम लक्ष्मीबाई मार्केट की बात करें यहाँ दिल्ली की, तो यहाँ पे नज़ारा है जिस तरह देखा जा सकता है कि जो मार्केट खुलने की बात गृह मंत्रालय द्वारा कही गई है उसका असर यहाँ पे दिख रहा है। चाहे अगर हम कुछ जरूरी चीज़ों की बात करें तो ये वो दुकानें हैं जो पहले से ही यहाँ पे खुली हुई थी। खास तौर पे अगर हम बात करें, चाहे योग केंद्र हो या मेडिकल स्टोर्स हो। लेकिन अगर इस मार्केट का और दुकानों की बात करें तो और दुकानों के भी यहाँ पे आधे शटर खुले हुए हैं, यानी दुकानों की साफ सफाई का काम जो है यहाँ पे बदस्तूर जारी है। और अंदर जो है, चूंकि इतने दिनों से दुकानें बंद पड़ी थी, अब लोग जो है इसे लेके एक्टिव हो रहे हैं। और खासतौर पे दिल्ली की जो ये मेन मार्केट्स हैं, चाहे वो यहाँ पे INA की बात की जाए, लक्ष्मीबाई नगर की बात की जाए या अन्य मार्केट की बात की जाए, तो जो ये मेन मार्केट्स है इनका टाइम जो है वो 10 बजे के बाद, अमूमन भी ये 11 बजे के आसपास खुलती हैं। और यही वजह है कि तमाम लोग यहाँ पे आए हुए, बाकायदा गाड़ियां देखी जा सकती है कि अपनी अपनी दुकानों में लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए और दुकानों की साफ सफाई स्टार्ट हो गई है। यानी जब तक बातचीत कर सकते हैं। देखिए, दुकानदार तो अंदर है, एक बार फिर भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ की दुकान के अंदर का नज़ारा क्या कुछ मिलता है। और यहाँ पे दुकान के ऑनर है, एक बार हम उन्हें बुलाना चाहेंगे। सर, तो ये पतंजलि स्टोर के यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस तरह से ये यहाँ पे व्यवस्था को जुटा रहे हैं, और खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात की जा रही है यहाँ पे नजर आ रही है, मास्क भी नजर आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ के अंदर का नजारा यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकायदा चेयर्स लगा दी गई। बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कदम है उठाए जा रहे हैं नियमों का पालन करने के लिए, यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है। और यहाँ से सिर्फ अंदर के नजारे को ही
बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं स्थिति को कि यहाँ पर दुकानदार जो है वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि जो नियमों की बात यहाँ पर कही जा रही है उसको लेकर कदम जरूर दुकान के अंदर उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो संशय की बात आपने कही, क्योंकि अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो संशय में हैं, और ऐसे में न सिर्फ दुकानदार बल्कि आमजन भी संशय में है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन सी नहीं। तो हम चाहेंगे कि आप R9 टीवी के दर्शकों को वो बताएं, वो संशय दूर करने की कोशिश करें कि इन आदेशों में कौन कौन सी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है शर्तों के साथ। देखिए, गैर जरूरी जो भी दुकानें हैं वो सारी दुकानें खुलेंगी, खासतौर पर आवासीय कॉलोनी के आसपास जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। पहली गाइडलाइंस है जो रजिस्टर्ड दुकानें, चाहे वो नगर पालिका के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, इस तरह की जो दुकानें वो दुकानें खुलेंगी। और खासतौर पर जो छोटे छोटे दुकानदार है, कई दुकानदार जो है वो दुकान अपनी खोल चुके हैं, कुछ जो है वो आज का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह पुलिस सख्ती कई बार उनके चालान हुए, तो अब जो कुछ दुकानदार हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि और लोग दुकान खोले उसके बाद खुले। और खासतौर पर चाहे इलेक्ट्रिक की बात करें, बुक शॉप की बात करें, इस तरह की दुकानें खुली हुई नजर आ रही। ये सख्त है, इनसे जानना चाहेंगे, ये यहीं पे पतंजलि स्टोर में काम कर रहे हैं, किस तरह की चीजें जो है वो लगातार आपको देखने को मिल रही, क्या सोशल डिस्टेंस की बात करें, अन्य चीजों की बात करें, लोग पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, पालन करते हुए लोग डरे हुए हैं, कर रहे हैं। आज से अन्य दुकानों की भी छूट मिल गई है, अन्य दुकानें भी जो गैर जरूरी सामान है उनकी भी दुकानें खुलेगी, इसका भी असर मार्केट में दिख रहा है? नहीं, अभी तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, चूंकि ये जो मार्केट है वो 11 बजे के आसपास जो है पूरी तरह से यहाँ पे मार्केट खुलती है, और जिन लोगों की संशय की बात करें तो ऐसे कई साइकिल के दुकानदार हैं, बाइक्स के दुकानदार हैं जो बाइक ठीक करने का काम करते हैं, साइकिल ठीक करने का काम करते हैं, उनके अंदर संशय है कि आखिर वो दुकान खोले या ना खोले, क्योंकि अब तक बंद थी। दूसरी बड़ी चीज की अन्य जो दुकानें खुली है, उन जो लोगों ने खोली है उन्होंने भी डर की वजह से कि आधे शटर डाउन किए हैं, क्योंकि कई इलाके जो आसपास के इलाके हैं, बिल्कुल अमित बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी मैं। लेकिन इसी बीच कानपुर से हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी भी वहां के हालचाल को ताजा अपडेट लेकर जुड़ गए, उनका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। नीरज, कानपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोली जा सकती हैं, तो वहां किस तरह की हलचल? देखिए, आज मैं आपको बता दूं, ये आदेश आने के बाद सुबह कुछ इलाकों में दुकानें खुली थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले कानपुर के जिलाधिकारी ने साफ एक आदेश जारी किया हुआ है कि चूंकि कानपुर में बीते दिनों में काफी केसेस बढ़ गए हैं, इसलिए कानपुर में दुकानें नहीं खोली जाएंगी। यथा स्थिति के अनुसार ही होम टू होम डिलीवरी रहेगी, डोर टू डोर डिलीवरी रहेगी, और ऐसा न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये जिलाधिकारी ने अभी तत्काल आदेश जारी किया है कानपुर में। तो कानपुर में वो स्थितियां हैं जो पहले से लागू चल रही थी, वही लागू रहेंगी। आसमा बिल्कुल, लेकिन नीरज, यहाँ पर जो गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि दुकान यहाँ पर कुछ शर्तों के साथ खोली जा सकती है, इसको लेकर जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिलाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बीते दिनों में कानपुर में जिस तरीके से केस बढ़े हुए हैं, और हमने पहले से ही डोर टू डोर डिलीवरी जो थी, होम डिलीवरी थी, अन्य जरूरी सामानों की, सब्जी की, खाद्य पदार्थों की, वो सुचारू रूप से शुरू कर दी थी, वही चालू रहेगी। इसके बाद आगे वो क्या निर्णय लेते हैं इन चीजों को लेके वो देखने की बात होगी, लेकिन अभी जिलाधिकारी ने यही निर्णय लिया है कि कानपुर में दुकानें नहीं खुलेंगी और यथास्थिति के अनुसार ही जैसे अभी तक हो रहा था डोर टू डोर डिलीवरी होगी। बिल्कुल नीरज, बने रहिए हमारे साथ। तो अब आपको बता दें कि हालांकि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोई राहत नहीं दी गई है, वहां पर वही नियम लागू रहेगा। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि कुछ शर्तों के साथ दुकानें खोली जा सकती हैं, जिसका दुकानदारों को खास ख्याल रखना होगा। 50% ही स्टाफ काम कर सकता है एक बार में, और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा, और अगर इस नियम का किसी ने उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो फिलहाल ये ताजा तरीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दुकानें खोली जा रही हैं, स्टोर है, तो ताकि लोगों को जरूरत का सामान उनको मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक जरूरी, चाहे वो फल, सब्जी, दूध, किराने का सामान हो, उसको लेकर दुकानें खोली गई थी, लेकिन अब कुछ शर्तों के साथ दुकानों को
छूट दे दी गई है खोलने की, लेकिन शर्त यहां पर यह रहेगी कि जो नियम है लॉकडाउन के उसका पालन यहां पर जरूर किया जाए, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना हो, चेहरे पर मास्क लगाना हो। अगर ये नियमों का पालन नहीं हुआ तो उस पर कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा। तो राहत यहां पर जरूर, लेकिन चैलेंज भी है। और लगातार हमारे संवाददाता अमित और नीरज अवस्थी भी बने हुए हैं और नोएडा से हमारे संवाददाता गिरीश नारायण भी जुड़ गए हैं। और नोएडा में क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद, वो जान लेते हैं गिरीश नारायण से। गिरीश, क्या कुछ ताजा अपडेट, क्या कुछ गृह मंत्रालय के आदेश के बाद दिखाई दे रहे हैं दुकानदारों? जी, जो नोएडा के जिलाधिकारी से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर से कहना है कि फिलहाल किसी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। नोएडा में कल भी बात करें तो कल 6 पॉजिटिव केस आए थे और कुल आंकड़ा 109 हो चुका है। तो इसके तहत जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी, क्योंकि काफी इलाका यहाँ पे हॉटस्पॉट भी बना हुआ है। बिल्कुल गिरीश, बने रहिए हमारे साथ। अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि शर्तों के साथ दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन कानपुर से और नोएडा से हमारे जो सहयोगी वो जुड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कोई रियायत इन दोनों ही जगहों पर नहीं दी गई है, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो चैलेंज और बढ़ सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछली बार जो एमएचए की गाइडलाइंस थी उसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि प्रदेश सरकारें, गृह मंत्रालय जरूर गाइडलाइंस जारी कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार इसे लेकर डिसीजन ले सकती है। जिले में जो जिलाधिकारी है, जो भी डीएम है, वो इसे लेकर डिसीजन ले सकता है कि आखिर क्या कुछ करना है, गाइडलाइंस को पालन करवाना है या नहीं, ये उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है। और यही वजह है कि जो हॉट स्पॉट एरिया है, जो अन्य एरिया है जहां पे जिलाधिकारी को नहीं लगता कि यहां पे छूट होनी चाहिए, वहां जिलाधिकारी इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। ये पिछली गाइडलाइंस में स्पष्ट किया गया था और इसका नजारा देखने को भी मिला। जिस तरह से नोएडा और गाजियाबाद के रास्ते ब्लॉक किए गए, दिल्ली से आने जाने वालों पे पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया, नए पासेज जारी किए, तो ऐसा केंद्रीय गाइडलाइंस में नहीं था। लेकिन ये जिलाधिकारी चूंकि इस तरह की पावर दी गई है कि जिलाधिकारी अपने डिस्ट्रिक्ट को सुरक्षित रखने के लिए जो भी एहतियात है वो बरत सकता है, जो भी कठोर कदम है वो उठा सकता है। और इन्हीं कदमों के अंतर्गत चाहे वो नोएडा की बात करें या कानपुर की बात करें या आगरा की बात करें, जो हॉट स्पॉट एरिया जहां यूपी के सिर मौर्य बने हुए, खासतौर पर कोरोना संक्रमण के जिस तरह मरीज यहां से निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं जिलों से निकल रहे हैं, तो ऐसे में इन जिलाधिकारियों को अपने जिलों को कैसे सुरक्षित रखना, जिलाधिकारी को खुद डिसीजन लेना होगा। और यही वजह है कि इन जगहों पे केंद्रीय गाइडलाइंस का स्वरूप नजर नहीं आ रहा है। हालांकि तमाम अन्य इलाके हैं ऐसे जहां पे केंद्रीय गाइडलाइंस के बाद लोगों को राहत मिली है। साफ कह दिया था। फिलहाल अमित, आपका शुक्रिया, और नीरज और गिरीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां का हालचाल देने के लिए।